नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज सीरत तय्यबा के सिलसिले की हमारी छठी क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो परवरदिगार हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को आखिर तक बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसमें शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे कामों के बारे में आसानी फ़रमाए और हमें इस बेहतरीन सिलसिले के लिए फ़ारिग फ़रमाए। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से कि आपने पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन की किफ़ालत में आए थे। वालिदा की किफ़ालत में, अबू तालिब की किफ़ालत में और अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में। तो सबसे पहले तो दूध पिलाया है बीबी हलीमा सादिया ने। 4 साल तक उसी की बस्ती में रहे, बनु साद कबीले में। फिर 4 साल के बाद उन्होंने वापस छोड़ा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में, और फिर 2 साल रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ। वालिदा के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे हैं 2 साल तक। अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई। अब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की है किसने? अबू तालिब ने, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ये वो वफ़ादार चचा हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का, उसकी सरपरस्ती का पूरा हक़ अदा किया है। यानी तमाम सहारों से बढ़कर जो बड़े सहारे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मक्के में अपने ख़ानदान में और कबीले में वो अबू तालिब थे। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नज़र, पूरा एतमाद और पूरा भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पर था, लेकिन इंसान बशर होने के नाते उसको ज़ाहिरी तौर पर भी कोई सहारा देखने में आए तो उसकी दिल को तसल्ली मिलती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहारा मिला वो अबू तालिब की सूरत में बहुत ही अच्छा सहारा मिला। अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के बाद अब काबे की जो वाली बने वो हैं अब अबू तालिब बने, और उन्होंने वसीयत की थी कि इस मेरे पोते का बहुत अच्छा ख्याल करना, इनके खाने पीने का, इनके लिबास का, हर तरह से इनका ख्याल करना। तो अपने वालिद की वसीयत की अबू तालिब ने बहुत ही ज़्यादा लाज रखी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के लिए अपने से अलग नहीं करते थे। तो अबू तालिब की किफ़ालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आज के सबक के जो अहम नुकात हैं वो ये हैं। फिर पहला सफ़र शाम अबू तालिब के साथ लड़कपन की जो सरगर्मियां हैं मक्के के अंदर वो कौन सी थी। इसी तरह हर्ब फ़िजार में शिरकत, हल्फ़ुल फ़ुज़ूल में शिरकत के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। किफ़ालत वालिदा माजिदा इनका इंतकाल हुआ है। पूरा वाक़या कल आपने सुन लिया। मकाम अबवा में इनकी इंतकाल हुआ है और तदफ़ीन भी वहीं पर हुई है। अब ये बात मैंने किसी किताब में अजीब पढ़ी थी, वो ये थी कि अरब लोगों में ये दस्तूर ही नहीं था, वो इस बात से समझते ही नहीं थे कि जो बंदा जहाँ पे वफ़ात पाता है उसको अपने इलाके की तरफ भी ले जाना है। यानी जहाँ पे उनकी मौत हुई वहीं पे उनको दफन कर देते थे। और फिर उस दौर की जितने भी अमवात हुई हैं, हम उनके बारे में जो भी पढ़ते हैं वाकई ऐसा ही नज़र आता है कि जो बंदा जंगल में फ़ौत हो गया उसको वहीं पे दफन कर देते थे। किसी और इलाके की तरफ ले जाना ये उनके दस्तूर में भी नहीं था, जैसा कि हमारे पास है। तो वालिदा माजिदा की एक तो इस हवाले से भी हो सकता है कि इस ज़हन के मुताबिक वहाँ पर इनको दफन कर दिया गया हो, वरना अगर ले जाना चाहती तो ले जा सकती थी। ऊँटनी थी उनके पास और सवारी थी, और उस दौर में कजावे होते थे ऊँटनी के, तो अगर ले जाती तो ले जा सकती थी, लेकिन ये उनके जहन में ही नहीं था। और उनका दस्तूर भी यही था, जो बंदा जहाँ पे वफ़ात पाता है वो उस ज़मीन की अमानत होती है, वहीं पे उनको दफन किया जाता है। और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई है, उनका जो पर्दा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, तो जहाँ पे हुज़ूर ने
वफ़ात पाई है वहीं पर उनकी कब्र है आज तक। और बाद सहाबा में इख्तलाफ हुआ कि इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे दफन करना चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है एक सहाबी ने, गालिबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, कि जो बंदा जहाँ पे वफ़ात पाता है उसको वहीं पे दफन कर दो। तो शायद इस नज़रिए के मुताबिक इनको यहाँ पे दफन कर दिया गया हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई है, मक्का मुकर्रमा में इनका इंतकाल हुआ है और मकाम हजून में इनकी तदफीन हुई है। और उम्र नबवी 8 साल, यानी यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र को हम काउंट कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है, 8 साल। इसी तरह अबू तालिब मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हुआ है उनका, और इनका किस्सा आगे आएगा। हुज़ूर नबी बने हैं और हुज़ूर की नबूवत के 10 साल बाद अबू तालिब का इंतकाल हुआ है। इनकी भी तदफीन अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही मकाम हजून में हुई है और उम्र नबवी 50 साल थी। ठीक है। अब ये जो नक्शा है बहीरा कुलज़ुम, एक दरिया का आप देख रहे हैं नक्शा, बहीरा कुलज़ुम के साथ ही यहाँ लाल निशान लग रहा है गोल, मदीना यानी यसरब का निशान लग रहा है। फिर उससे आगे दूसरा निशान लग रहा है अबवा में। मदीना से निकले हैं, अबवा पहुँचे हैं, यहाँ पे इनकी हुई है वफ़ात हुई है। ठीक है। ये है मैदान बदर में के करीब अबवा, ये बीबी आमना की कब्र है, यानी सिर्फ़ पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पर। अबवा पे इनकी तदफीन हुई है, ये उनकी कब्र है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए जा रहे थे गालिबन, तो यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर अपनी वालिदा की कब्र पर बैठे हैं, रोए हैं। और फिर ये अब्दुल मुत्तलिब की कब्र का जो नक्शा है वो भी आपके सामने है। ये ख़ुद मक्का के शहर का पूरा नक्शा है। जबल अबी कुबैस, ये देखें, ये जबल अबी कुबैस है। दार अरकम, ये हरम बीच में जो निशान है, ये अल हजून के ऊपर निशान लगा है, अभी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इनकी कब्र है। जबल कैनुका, ठीक है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो यानी बिल्कुल विलादत वाली जो ज़िंदगी होती है, दूध पीने वाली ज़िंदगी, वो ख़त्म हो गई। अब आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कपन में, 8-10 साल के अंदर आए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियात कौन सी थी? नंबर 1 बकरियां चराना। और उम्र मुबारक कितनी थी बकरियां चराते वक्त? 10 साल। ये 10 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराना शुरू की हैं। शाम का पहला सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है 12 साल की उम्र में। और नंबर 3 हरबिल फ़िजार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है, उम्र मुबारक है 14 साल या 15 साल। और नंबर 4 हिल्फुल फ़ुज़ूल में शिरकत की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्र मुबारक 14 या 15 साल है। ये हम अबू तालिब की किफ़ालत में आने के बाद, अबू तालिब की किफ़ालत में आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में? 8 साल की उम्र में। 8 साल से लेकर 15 साल के बीच में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसरूफ़ियात हैं वो आज हम कोशिश करेंगे इनको पढ़ें। यानी 8 साल से लेकर 15 साल के बीच में जो मसरूफ़ियात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब 10 साल के हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराना शुरू कर दी। उम्र नबवी है 10 साल। अजियाद के मकाम पर हुज़ूर ने बकरियां चराई हैं। अजियाद ये बिल्कुल हरम के अंदर ही है। हरम के बाब अब्दुल अज़ीज़ से आप बाहर निकलेंगे, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे, वहाँ पे आज एक अल मुस्तशफ़ा बनी हुई है, यानी हॉस्पिटल बनी हुई है। बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ हरम के अंदर, अस्पताल है बहुत बड़ी। तो वो इलाका उस दौर में था ही इतना कि उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। सहाबा, अब बकरियां चराने की हिकमत क्या है वो इंशाल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। सहाबा फरमाते हैं, ख़ुद हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो गए उसके बाद काफ़ी अरसे बाद एक मरतबा हम हुज़ूर के साथ थे, तो हम ऐसे झाड़ीदार इलाके में दाखिल हुए जहाँ पे ये दरख्त थे जिसमें वो पीलू होते हैं, पीलू वाले दरख्त थे। हमने वो पीलू तोड़ना शुरू कर दिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से आवाज़ लगाई कि भाई तुम
ये जो काले कलर के जो पीलू हैं इनको तोड़ो, ये ज़्यादा लजीज़ होते हैं और मीठे होते हैं। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला कि ये काले कलर के जो पीलू हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया, ये फिर बातें शुरू की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन की, कि मैं कुरैश की बकरियां चराया करता था मज़दूरी पर, चंद कीरात लेकर, यानी चंद पैसों पर मज़दूरी पर बकरियां चराया करता था। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमने हैरत से पूछा अल्लाह के रसूल से कि या रसूलल्लाह आपने भी बचपन में बकरियां चराई हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न सिर्फ़ मैंने बल्कि जो भी नबी आया है तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, जितने भी अम्बिया आए हैं सब ने बकरियां चराई हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने चंद अम्बिया के नाम भी लिए हैं कि फ़लाँ नबी ने बकरियां चराई, फ़लाँ नबी ने बकरियां चराई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र फरमाया, हालांकि वो क्या थे, बादशाह थे। तो अल्लाह ताला अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बकरियां चराने की मशक़ करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं? ये हिकमत में आता है कि बकरियां चराने की हिकमत क्या है। वो हिकमत ये है कि देखिए, बकरियां एक किस्म का जानवर है। जानवर की दूसरे जानवरों के मुकाबले में इन बकरियों के अंदर एक अलग सी फ़ितरत है। ऊँट की अलग फ़ितरत है और भेड़ की अलग फ़ितरत है। इसी तरह गाय की और दूसरे जानवरों की अलग अलग फ़ितरतें हैं, जो लोग उनको उन चरागाहों की तरफ ले जाते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं और उनको हाँकते हैं। ये उनकी अलग अलग फ़ितरत है। आपने भेड़ों को देखा होगा कि झुंड की सूरत में इकट्ठी जा रही होंगी, कभी भी अलग नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ टच होंगी, और किसी दरख्त के नीचे बैठेंगी तो एक यानी मिलकर बैठेंगी। तो जो लोग ये भेड़ चराते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है उनके लिए, और छोड़ दिया फिर साथ साथ चलती हैं और शाम को साथ साथ लेके आते हैं। ये भेड़ के अंदर है, मना रेडूँ। लेकिन बकरियों में क्या है, बकरियां जो चराते हैं लोग, उनको पता होता है कि जैसे ही वो चरागाह की तरफ ले जाते हैं कि बकरियों के अंदर एक फ़ितरत है, अलग होना, भागना, मुंतशिर होना, ये उनके अंदर फ़ितरत है कि बकरियों को आप जैसे ही चरागाह में छोड़ोगे तो एक बकरी इधर जा रही है, दूसरी बकरी इधर जा रही है, तीसरी बकरी इधर जा रही है। उसको वापस लाया तो वो भाग गई, फिर उसको वापस लाया तो पहले वाली भाग गई। यानी बकरियां पूरे चरागाह के अंदर फैली हुई होती हैं, एक दूसरे के पीछे यानी साथ नहीं होती, अलग अलग होती हैं। और चरवाहा बेचारा सुबह से लेकर शाम तक हर बकरी के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और उसको ये फ़िक्र होती है कि किसी बकरी के ऊपर कोई भेड़िया हमला न कर जाए। बकरियों के ऊपर यानी उसकी पूरी नज़र होती है। और जो बंदा बकरियां चराता है उसका गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल होता जाता है, क्योंकि बंदे यानी गुस्सा कंट्रोल करने की एक मशक होती है वो बकरियां चराने में। यानी बार बार गुस्सा आता है कि भाई इसको मैं अभी तो लाया था फिर भाग गई, उसको अभी तो लाया था फिर भाग गई। बंदे को गुस्सा आता है, ये गुस्सा सह सह कर वो यानी वो एक मजबूत बंदा बन जाता है। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला बचपन में बकरियां चराने की मशक करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये बड़े होकर उम्मत की तरबियत करते हैं। इस उम्मत की जो बेतरबियत उम्मत है और जो जाहिल किस्म के लोग हैं, इल्म से नावाकिफ़ हैं और शरीयत के उसूलों से नावाकिफ़ हैं, मुआशरे के अंदर इनकी मिसाल किस जैसी है? इन बकरियों जैसी है, रेवड़ जैसी है, बकरियों की रेवड़ जैसी है। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इनकी तरबियत में, इनकी फ़िक्र में लगे होते हैं। फिर लोगों का हाल तो आपको पता होता है, सुबह समझाया शाम को उसी बुराई में मुब्तला हैं, रात को समझाया सुबह उसी की बुराई के अंदर लगे हुए हैं। तो जब बचपन में उन्होंने इसके ऊपर मशक की होती है ना, तो फिर बड़े होकर लोगों को गलत रास्तों के ऊपर बार बार जाते हुए देखकर इनको गुस्सा नहीं आता, फिर इनको सब्र आता है कि फिर इनको वापस लेके आना है। जिस तरह भेड़िया चरागाह के अंदर हर बकरी के ऊपर नज़र रखता है कि इसके ऊपर कोई चरवाहा वो नज़र रखे होते हैं इनकी बकरियों के ऊपर कोई भेड़िया हमला ना कर दे, इसी तरह अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी मुआशरे के लोगों के ऊपर और उम्मत के ऊपर हर वक्त उनकी इस्लाह में फ़िक्र में होते हैं और उनके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं कि इनके ऊपर शैतान का, नफ्स का कोई हमला ना हो जाए, इनको शैतान और नफ्स के हमलों से हम किसी तरह बचा सकें। तो ये अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला बचपन में बकरियां चराने के हवाले से मशक करवाते हैं।
और बकरियां चराना कोई ऐब की बात नहीं है। जो लोग बकरियां चराते हैं उनके लिए इसमें इस वाक़े में बड़ी नसीहत है। वो बकरियां तो वैसे चरा रहे हैं और बकरियों से वैसे भी माली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, दूध हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये नीयत भी शामिल कर दें कि हम ये बकरियों का कारोबार, बकरियां संभालने का और उनको चराने का कारोबार इसलिए करते हैं कि हमारे नबी ने ये काम किया था या अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने भी ये काम किया था। तो ये इस कारोबार के साथ इस नीयत का उनको सवाब भी मिलता जाएगा। यानी सिर्फ़ जहन बदलने की ज़रूरत है, नीयत करने की ज़रूरत है, तो इस काम के साथ उसको सवाब भी मिलता रहता है। तो अजियाद के मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई हैं चंद की रात के ऊपर। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें 10 साल की उम्र में एक ज़िम्मेदार ही बंदा ऐसा काम कर सकता है। अबू तालिब अगरचे सरदार थे मक्के के, लेकिन उसके घर के हालात बेहतर नहीं थे। उसके इतने बेटे थे और घर का इतना अहल व अयाल ज़्यादा था कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलग हो गए, बीबी खदीजा के साथ शादी हो गई, फिर अपने चचा के पास गए हैं, अबू तालिब के पास, कि चचा अगर आप चाहें तो आपके अपने बेटों में से कोई एक बेटा मुझे दे दें जिनकी किफ़ालत और ख़र्चा वगैरह मैं उठाऊं, आपके ऊपर बोझ है। तो अबू तालिब ने अली हवाले कर दिया था, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के हवाले किया था। तब ये बच्चे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की बहुत बचपन में परवरिश की है, सिर्फ़ इस नुक्ता नज़र से कि मेरे चचा के ऊपर बोझ है ज़्यादा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कमाई है बकरियों की, ये अपने चचा को देते थे और इस कमाई से चचा अबू तालिब अपने घर का चूल्हा जलाता था। और अबू तालिब सखी भी था, बाहर से लोग आते थे, रोज़ाना उनके घर से इतने मेहमानों का खाना तैयार होना, ये उन्हीं लोगों को पता है जो औताक चलाते हैं, जो मेहमान नवाज़ होते हैं, उनको पता है कि घर के ख़र्चे कितने हैं। न सिर्फ़ वो अपने अहल व अयाल के खाने पीने का ख्याल करते हैं, बल्कि उनको ये फ़िक्र होती है कि कोई मेहमान आ गया वो भूखा ना जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की इस तरह मदद करते थे बचपन में। अब ये बात भी हम देखते हैं, बज़ाहिर तो हमें लगता है कि अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत किया करते थे, लेकिन हुज़ूर की बरकत से अबू तालिब का घर चलता था। हुज़ूर की बरकत से अबू तालिब के घर के अंदर बरकत थी। और रिवायतों में आता है कि अबू तालिब उस वक्त तक दस्तरखान नहीं लगाते थे जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं आते थे। बाहर होते थे तो कहते थे कि खाना फ़िलहाल बंद रखो, जब वो बच्चा आ जाए तो फिर साथ खाएंगे। क्यों? जब हुज़ूर आते थे घर में, खाना अगरचे थोड़ा होता था, एक बंदे के लिए काफ़ी होता था, लेकिन जब हुज़ूर आते थे और उनके साथ खाते थे तो सारे घर वाले अच्छी तरह खा लेते थे और पेट भर लेते थे और फिर भी खाना बच जाता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अबू तालिब किफ़ालत कर रहे थे हुज़ूर की या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किफ़ालत कर रहे थे अबू तालिब की? बहरहाल बज़ाहिर तो यही हमें मालूम होता है कि अबू तालिब की किफ़ालत में थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक वाक़या भी आप सुन ले, यहाँ पर मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है, बड़ा बावसूख वाक़या है कि एक मरतबा अबू तालिब के ज़माने में बारिश नहीं आई और कहत हो गया उस साल, और सारे लोग आए अबू तालिब के पास। उन लोगों का अकीदा था कि जिसके हाथ में काबे की चाबी हो उसी के हाथ में बरकत होती है, वो जब हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी बात सुनता है। तो अल्लाह ताला उन जाहिल लोग थे, उनकी ज़ुबान की लाज रखते हुए बारिश बरसा देते थे। लेकिन जैसे ये अबू तालिब के पास आए तो अबू तालिब ने ख़ुद हाथ नहीं उठाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, लोगों के मजमे के साथ लेते हुए काबे के पास आए और हुज़ूर को काबे के साथ टेक दिया। पीठ मुबारक हुज़ूर की किसके साथ लगा दी? काबे के साथ लगा दी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया है आसमान की तरफ और कुछ दुआ की है। तो आसमान पर बादल का कोई निशान, नामो निशान नहीं था, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उंगली के इशारे की वजह से थोड़ी ही देर के अंदर वो पूरा आसमान पानी से भर गया और फिर ऐसी बारिश बरसी कि फिर लोगों ने इल्तिजा की कि आप फिर उंगली का कोई इशारा करें या कोई दुआ करें कि बारिश बंद हो जाए, सैलाब का ख़तरा है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात थी अबू तालिब के घर के अंदर। जब अलैकुम बिल अस्वदी मिन समरिल अराकी फ़इन्नहु अत्यबहु, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का टुकड़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो काले कलर के वो पीलू तोड़ो क्योंकि वो मीठे होते हैं और अच्छे होते हैं। तो ये उस हदीस का टुकड़ा है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है।
ये अब देखें मकाम अजियाद कहाँ पर है। बकरियां चराना, उम्र नबवी 10 साल। ये हरम काबा आप देख रहे हैं, बीच में जो सफ़ेद काबा, इससे एक एरो निकलता है, एक लकीर निकलती है, ये इतना ही फासला है बाहर। ये बीच में सफ़ा मरवा है। थोड़ा आगे चलेंगे अजियाद, यहाँ पे है हॉस्पिटल है बहुत बड़ी। इस चरागाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। अब निशान लगा अजियाद के लफ्ज़ के ऊपर। ये पहाड़ है, पहाड़ के दाएं बाएं बकरियां चराया करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। शाम का पहला सफ़र, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो अबू तालिब पहले भी शाम जाया करते थे। अब शाम क्यों जाते थे वो आपको पता होगा कि यहाँ का जो सामान है हाथ का बनाया हुआ वो वहाँ बेचने जाते थे, वहाँ से गल्ला ख़रीद कर ले आते थे खाने पीने का। और इनकी तिजारत, इनकी माईशत और इनका चूल्हा जलना पूरे साल के लिए सिर्फ़ इसी बात के ऊपर था। तो ये अबू तालिब अपने शहर के दूसरे ताजरों के साथ, व्यापारियों के साथ, कारोबारियों के साथ अबू तालिब तैयार हो गए और उन्होंने सामान लिया औरतों से, और जो भी सामान तैयार था ऊँटों के ऊपर रखा। अब इन्होंने तैयारी करके जाना था शाम की तरफ। अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त किसके साथ रहते थे? अबू तालिब के साथ रहते थे। तो ये तैयारियां देखकर अबू तालिब से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अबू तालिब ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इसरार किया, और इसरार इतना ज़्यादा था कि अबू तालिब बताने पर मजबूर हो गए कि मैं शाम जा रहा हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, मैं आपके साथ चलूँगा। बच्चे होते हैं ना, बड़े बंदे को या अपने घर के बड़े को बाहर जाते हुए ज़िद करते हैं कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो अबू तालिब का वो जैसे ही काफ़िला उठने वाला था, ऊँट उठने वाले थे वहाँ से, तो अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अबू तालिब का दामन पकड़ लिया कि मैं आपके बगैर यहाँ अकेला नहीं रहूँगा और मैं आपके साथ चलूँगा। तो रहमत और शफ़क़त, मोहब्बत अबू तालिब की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी थी कि बच्चे का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। अब साथ क्यों नहीं ले जा रहे थे पहले? इसलिए कि सफ़र लंबा था और ये बच्चा क्या है, नाजुक है, और कोई तकलीफ़ न पहुँचे इसको। और पता नहीं ज़माने के क्या हालात हों, लूट मार होती थी उस ज़माने में, तो इस ख़तरे की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ले जाना चाहते थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसरार बांधा, उसके ऊपर उसने क्या किया, तैयार हो गए कि मैं चलो ठीक है ले जाता हूँ। यहाँ से निकले हैं, काफ़िला तैयार होकर निकला है, शाम की तरफ जा रहा है। शाम की सरहद के करीब एक शहर है, इलाका है बुसरा। बुसरा एक इलाका है, बुसरा के ही करीब एक खाली वीरान जगह है और पहाड़ हैं, और रास्ता वहीं से गुज़रता है। और उस पहाड़ के ऊपर एक सौम्या था उस ज़माने में। सौम्या कहते हैं गिरजाघर, जो ईसाई राहिब होते थे उस दौर में। अब ईसाई राहिब हमारे तरह नहीं थे, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा की तरह, या उसके जो मुस्लिह अफराद होते हैं, मुबल्लिग हज़रात होते हैं, उनकी तरह नहीं थे कि मुआशरे में बैठ कर लोगों की इस्लाह करें। ऐसे नहीं थे। वो क्या थे, सिर्फ़ अपना ईमान बचाने के लिए वो पहाड़ों की गारों में बैठ कर इबादत करते थे कि हमारी आखिरत बच जाए, लोग जहन्नम में जाए तो चले जाएं। ये उनका ज़हन होता था। और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा का ये मिजाज नहीं है। वो मुआशरे में बैठ कर लोगों की इस्लाह करते हैं कि हमारी आखिरत भी बच जाए और हमारी वजह से दूसरे लोगों की आखिरत भी बच जाए। जब इनकी आखिरत बचेगी तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा, इनकी नजात के ज़रिया भी हम होंगे। अगर हमारे अमाल बिगड़ गए या हम खुदा न खास्ता किसी ख़तरे के रास्ते के ऊपर चले गए क़यामत के दिन, तो अगर इनकी इस्लाह की हुई होगी हमने, तो यही लोग हमारी सिफारिश करेंगे हमें जन्नत में ले जाने के लिए। तो ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा के बारे में हुज़ूर ने वैसे तो नहीं कहा था कि उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल। मेरे उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं। फ़र्क इनमें यह है कि वो नबी थे, ये नबी नहीं है। तो बड़ा मकाम है। तो उस दौर में ईसाइयों का सिर्फ़ ये जहन था, ईसाई उलमा का, राहिबों का। वाकई वो सच पर थे उस दौर में, क्योंकि तालीमात किसकी चल रही थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात चल रही थी।
इंजील की तालीमात उस वक्त हक़ पर थी, नाफिज थी, तो सिर्फ़ उनका विर्द करते थे, पहाड़ों में बैठकर इबादत करते थे, वो वहीं पर मर जाते थे। लेकिन मुआशरे में आकर लोगों की इस्लाह करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तो उसी दस्तूर के मुताबिक एक राहिब था जिसका नाम था जर्जीस, वो जर्जीस कहें या जर्जेस कहें, वो उस पहाड़ के अंदर उस गार में बैठा था और उसका एक वहाँ पे महल भी तामीर किया हुआ था, उसमें इबादत किया करता था। उसने इंजील के अंदर जो लिखी हुई थी निशानियाँ आखिरी नबी की, कि आखिरी नबी 12 साल की उम्र में इस रास्ते से गुज़रेगा, फिर इस इंतज़ार में वो कई महीनों से वहाँ पे रोज़ाना सुबह बाहर निकलता था, रास्ते पे बैठता था शाम तक, और फिर वापस जाता था अपने उस सौमिया में या गिरजाघर में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ इस काफ़िले के साथ जैसे शाम की तरफ निकले हैं, बुसरा के उस इलाके में और उस राहिब की उस सौमिया के पास से जैसे ही गुज़रे हैं, देखा कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, सफ़ेद दाढ़ी की और गठड़ी हाथ में है, वो रास्ते पर इस काफ़िले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो पहले बूढ़े लोग थे अरब के, जो अबू तालिब के साथ थे, वो तो पहचान लिया, उन्होंने बार बार आते थे इस रास्ते से, शाम जाते थे और फिर वापस आते थे। उन्होंने कहा ये बुज़ुर्ग हमेशा यहीं पर होता था अंदर, कभी बाहर निकलना भी अपने लिए आयब समझता था, आज ये बाहर हमारे इस्तकबाल में क्यों खड़ा है। तो इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके अब ये लोग भी थक चुके थे काफ़ी दिनों का सफ़र करके। इन्होंने सारे ऊँट वहाँ बिठा दिए, बोरे एक तरफ कर दिए, ख़ीमे लगा दिए, बैठ गए कि रात हमने यहीं गुजारनी है या दिन हमें यहीं गुजारना है। दूसरी रिवायतों में आता है, ये मैं जो आपके सामने रिवायत बयान कर रहा हूँ ये तिरमिज़ी शरीफ में है, और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सारा वाक़या ज़िक्र फरमाया है। तो बाद रिवायतों में आता है, इसी रिवायत में आता है कि उस राहिब ने इस पूरे काफ़िले को रोक दिया कि मेरी दावत है, खाकर फिर जाना। तो सारे लोग उतर गए और वो एक एक बंदे को तक रहा था, एक एक शख्स को तक रहा था। तकते और गौर से देखते हुए फिर आगे तेज़ी के साथ बढ़े हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू को पकड़ा है और फिर आगे ले आए हैं। तो लोगों ने कहा इस बच्चे को आपने क्यों पकड़ा है। तो इसने, उस राहिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छी तरह से जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद कहा कि हाज़ा नबी हाज़िहिल उम्मा, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन। ये अल्फाज उसने कहे हैं कि ये आखिरी नबी हैं और इनको अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। ये उसके अल्फाज थे। तो उन लोगों ने कहा आपको कैसे पता चला। कहा कि आपने नहीं देखा पूरे रास्ते में, आपके काफ़िले में इस साल क्या तब्दीली आपने देखी है। तो उन्होंने कहा हमने ये तब्दीली देखी कि पूरे रास्ते में जितने भी दरख्त थे वो रास्ते के किनारे पर इस तरह हमारे लिए झुक जाया करते थे, इस तरह झुक रहे थे, और जितने भी पत्थर थे वो इस बच्चे के नाम के साथ सलाम कर रहे थे। तो कहा कि यही तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि पूरे रास्ते में उसके लिए दरख्त सलाम भी करेंगे और पत्थर भी सलाम करेंगे। फिर कहा कि आपके लिए मेरी दावत है, आप बैठ जाएं। जैसे उसने वो उस दौर के हिसाब से देगें पकवाई हैं और फिर खाना लगवाया। जैसे ही दस्तरखान लगा और फिर उस राहिब ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है। मालूम करने पर पता चला कि उसको काफ़िले वालों ने कहाँ पे बिठा दिया, जहाँ ख़ीमे थे, जहाँ बोरे रखे हुए थे सामान की हिफाजत के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया। तो उस राहिब ने अबू तालिब से और दूसरे सरदारों से थोड़ा गिला किया कि यार जिस बंदे के लिए मैंने दावत की है, आपको दावत की है, उसको तो आपने वहाँ पे बिठा दिया है, उसी के लिए मैंने दावत की है, वरना आप तो रोज़ाना यहीं से गुज़रते थे, आपको तो मैंने कभी सलाम भी नहीं किया। तो फिर उनको ख्याल आया कि लाना चाहिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए। अब इन्होंने क्या किया, दिन था, धूप थी ज़्यादा। अब जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आ रहे हैं, दो फरिश्ते उसका साया किए हुए हैं, और फिर जैसे दरख्त के नीचे बैठे हैं तो वो बादल हट गया। अब पूरे दरख्त के नीचे जितना भी साया था, उस साये के ऊपर पूरे काफ़िले वालों ने कब्ज़ा किया हुआ था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साये से थोड़ा बाहर धूप में बैठ गए। फिर देखा कि वो पूरा का पूरा जो दरख्त है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए हुए है। तो उस राहिब ने कहा अब भी तुम्हें यकीन नहीं है कि इस बच्चे के बारे में कि कितनी बड़ी अजीम शख्सियत होने वाली है।
दावत खाने के बाद उसने कसम दी है कि आप में से, अच्छा इस पहले ये कसम दी कि खुदा के वास्ते इस बच्चे को आप शाम की तरफ न ले जाएं। तो काफ़िले वालों ने कहा हम क्यों न ले जाएं इस बच्चे को, फिर इसको कहाँ छोड़ें। तो कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ जो शाम के अंदर यहूदी रहते हैं उन्होंने भी तौरात खोली हुई है, उनको भी यकीन है कि इस महीने में इन दिनों में कोई बंदा वो आखिरी नबी है इस उम्र में यहाँ से गुज़रेगा, और मुझे यकीन है कि वो इसको कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनको उनकी जो शान यानी उन्होंने ये सोचा हुआ था कि आखिरी नबी किस सुल्ब में आएगा, किस नस्ब में आएगा, याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आएगा, लेकिन ये किसके सिलसिले में आ गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस दुश्मनी की वजह से इसको कत्ल कर देंगे, तो मैं आपको कसम देता हूँ कि इस बच्चे को आगे न ले जाओ। फिर काफ़िले वालों ने कहा कि आप इस बच्चे को और कौन सी निशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपने इसको नबी माना है। कहा कि इसका जो पीठ वाला जो कपड़ा है उसको हटा के देखो, यहाँ पे ये जो हड्डी नहीं है, करक हड्डी, यहाँ पे सेब की तरह नबूवत की महर लगी हुई है या नहीं। वाकई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो मोहर लगी हुई थी नबूवत की। वो मोहर भी इंशाल्लाह कहोगे तो मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा टीवी पर, कि वो मोहर लगी हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पे, लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहा कि ये निशानी है जिसकी वजह से मैंने इनको पहचाना है। फिर कहा कि इस पूरे काफ़िले में इस बच्चे का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है। अबू तालिब ने हाथ खड़ा किया कि मैं इसका चचा हूँ, और मेरे सिवा इससे मुझसे ज़्यादा यहाँ इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। वैसे भी ये बच्चा मेरी सरपरस्ती में है, मैं इसका सरपरस्त हूँ। कहा कि इस बच्चे को 2-4 ग़ुलामों के साथ अभी से ही आप वापस भेज दें। तो जैसे ही वो ऊँट बांध रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजने की तैयारी कर रहे थे, इतने में उस राहिब ने देखा कि दूर से 7 बंदे आ रहे हैं घोड़ों के ऊपर सवार तेज़ी के साथ इस रास्ते के ऊपर। तो ये राहिब आगे बढ़े और उन लोगों को रोका कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहूदी हैं और हमने अपनी किताब में पढ़ा है कि आखिरी नबी इन दिनों में इस रास्ते से आएगा, हम उसके तलाश में हैं। तो उस राहिब ने बताया नहीं कि इस काफ़िले के अंदर वो बच्चा है, और राहिब ने उनको एक नसीहत की है कि खुदा के बंदो देखो, क्या तुम अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकतवर हो। कहा कि नहीं। कहा कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स के बारे में ये फ़ैसला कर दिया है कि उसको नबी बनाएगा, तो फिर तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दौड़ना और इस तरह भागना किस काम का। अल्लाह ताला उसको नबी बनाकर ही रहेगा, वो कायनात के रहमतुल लिल आलमीन बनकर ही रहेंगे। आप ऐसा करें, मेरे साथ बैठ जाएं मेरे सौम्या में। तो फिर उनको लाया है, 2-3 दिन बिठा के फिर उनको वापस भेजा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए हैं मक्के। ये है शाम का पहला सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियाँ बचपन ही के अंदर जो ज़ाहिर हुई हैं वो अहले मक्का ने देखी हैं। उनके दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, इज़्ज़त और क़द्र व मंज़िलत मज़ीद बढ़ गई। अबू तालिब के साथ जाने पर ज़िद, बुसरा के मकाम पर बुहैरा राहिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात। चलें, ये आप देख रहे हैं मक्का मुकर्रमा, उसी जगह पे वो नक्शा है। फिर आप देखें नीचे बिल्कुल मक्का मुकर्रमा देख लिया। अब यहाँ से एरो का निशान, ये मदीना है, यसरिब। यहाँ से वो बुसरा का आपको नक्शा दिखाया जा रहा है निशान के ज़रिए, ये मदीना है। फिर यहाँ से एक निशान निकला है तैमा, ये तैमा एक जगह है। और फिर यहाँ से आगे दौमतुल जुंदल, ये अरब कबाइल हैं मुख्तलिफ़ उस ज़माने में। फिर आगे ये, यहाँ से आगे ये बुसरा गए हैं। यहाँ पे पहुँचकर बुसरा के बाद आप बिल्कुल आखिर में ऊपर 2 कौन से नाम देख रहे हो, शाम और दिमश्क, ये 2 नाम देख रहे हो। ये शाम है, शाम से थोड़ा सा पहले ये बुसरा है। बुसरा में मुलाकात हुई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस राहिब के साथ। ये बुहैरा राहिब की आज के दौर में ये उसके जो सौम्या था, उसका जो महल था जिसमें वो बैठकर इबादत करते थे, उसके खंडरात, उसकी ईंटें ये हैं, देख लें। देख लिया, यहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। ये खानका थी उसकी, उसका अंदरूनी मंज़र है। हर्बुल फ़िजार, हर्बुल फ़िजार का क्या मतलब है? हर्बुल फ़िजार, फ़ुजार का माना है
फ़िस्क और फजूर यानी गुनाह। फ़िजार इसलिए कहते हैं कि ये जंग हरम के महीनों में लड़ी गई, क्योंकि अरब के अंदर 4 महीने बड़े मुक़द्दस और मोहतरम माने जाते थे। एक रजब और फिर 3 महीने इकट्ठे हैं, ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हज्ज और मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे और एक रजब। इन 4 महीनों को वो मुक़द्दस महीने मानते थे, इज़्ज़त और शरफ़ वाले महीने मानते थे। और इस महीने में यानी ये आज़ादी के साथ सफ़र करते थे, इनको ख़तरा नहीं होता था कि हमारे पर कोई डाका डालेगा, क्योंकि इन महीनों के एहतराम की वजह से न कोई किसी से लड़ता था न भिड़ता था। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल की उम्र को पहुँचे हैं, ये एक जंग फिर भड़क उठी जो किसी ज़माने में थी, फिर ख़त्म हो गई थी, फिर से उस जंग के शोले ज़ाहिर हो गए 14 साल या 15 साल की उम्र में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में शरीक हुए हैं अपने चचाओं के साथ, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में शिरकत करके किसी को कत्ल नहीं किया, बाकायदा मैदान में आकर लड़े नहीं हैं, सिर्फ़ उस थैले से तीर निकाल कर अपने चाचाओं को देते थे। इससे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उस जंग के अंदर सरगर्मी नहीं दिखाई है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग के अंदर फ़कत इतनी सी शिरकत है, इससे ज़्यादा और यानी नबूवत से पहले जितनी भी जंगें लगी हैं, अरब की जाहिलियत की जंगें जो सिर्फ़ तासुब और कौमियत की बिना पर जंगें थी, उन जंगों के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई यानी एक वालिहाना अंदाज़ में जज्बात के साथ लोगों को जाहिलियत के तरीक़े के ऊपर कत्ल करना, उनको मुसला करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं किया। सिर्फ़ चचाओं का ज़ोर था, फिर उनके साथ जाते थे और एक जगह पे बैठे रहते थे, और वो जब तीर मांगते थे तो थैले से तीर निकाल कर उनको देते थे, उससे ज़्यादा कोई नहीं। अब ये जंग किन कबाइल के दरमियान लगी है? तो कनाना और हवाज़िन, एक तरफ कनाना और हवाज़िन थे, दूसरी तरफ कुरैश और कनाना थे, और तीसरी तरफ कनाना और बनु नज़ीर थे। और कुरैश, कनाना और हवाज़िन ये अलग थे, और कैस, ऐलान ये अलग थे। यानी इन कबीलों के दरमियान में एक ही मैदान में जंग लगी है, यानी कुछ कबीले एक तरफ और कुछ कबीले दूसरी तरफ। कैस का कुरैश के साथ क्या था? मुकाबला था, जो नीचे चौथे नंबर पर यार देख रहे हैं। शदीद लड़ाई कुरैश की किसके साथ थी? कैस के साथ थी। दर हकीकत कुरैश अलग फ़रीक था, कैस अलग फ़रीक था। फिर ये जो ऊपर आप कबीले देख रहे हैं, कनाना, हवाज़िन और फिर नीचे बनु नसर, ये सारे इनकी हिमायत के लिए खड़े हुए थे। तो कैस और कुरैश के दरमियान, और कैस, ऐलान और कुरैश के दरमियान में जंग थी। तो पहले सुबह के वक्त किसका पल्ला भारी था? कैस का भारी था कुरैश के ऊपर। फिर शाम के वक्त फिर कुरैश का पल्ला भारी हो गया कैस के ऊपर। ये मुख्तसर जंग थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सरगर्मी थी जो नुमायाँ थी, वो आपके सामने रखी है। आगे चलें। हिल्फुल फुज़ूल, हिल्फुल फुज़ूल का मतलब क्या है? यानी अरब लोग सदियों से जंग करते 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 इस दौर में आकर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए या 14 साल के हुए, यहाँ तक पहुँचकर अरब लोग थक चुके थे, और इन्होंने आपस में बैठकर कुछ बातें शुरू कर दी कि यार हमारे नौजवान इतने कत्ल हो गए, सदियों से हम लड़ते हुए आ रहे हैं, इस जाहिलियत का कोई नतीजा तो नहीं निकलता। खैर अब लड़ते जाएंगे फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अब हमें कोई एक मुआहदा करना चाहिए। यानी देखें, ऐसा हो कि हम पहले क्यों लड़ते थे? इसलिए लड़ते थे कि हमारे कबीले के बंदे ने फ़लाँ के ऊपर जुल्म किया, अब हम उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हिमायत के लिए, भाई जुल्म भी हमारे कबीले के बंदे ने किया और फिर भी उसकी हिमायत के लिए हम खड़े हो जाते थे, और जो मज़लूम दूसरे कबीले का है हम उसके साथ फिर लड़ते थे। ये तो गलत है ना। फिर उन्होंने अकल के तौर पर सोचना शुरू किया, तो ये हम तो जाहिलियत का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, फिर चाहे वो हमारे कबीले का हो या दुश्मन के कबीले का हो, किसी के भी कबीले का हो, हमें उस मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए, जालिम के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, अगरचे हमारा भाई क्यों ना हो। ये इनके सोच में बात आई। फिर इन्होंने आपस में कोशिशें की हैं। अब इस सबब क्या बना, ये इन्होंने इस जंग बंदी के लिए ये तैयार क्यों हुए, वजह क्या बनी? जंग बंदी के लिए ये तैयार इसलिए हुए कि एक शख्स था कबीला ज़ुबैदी का, ये बाहर का कोई कबीला था, मक्के से बाहर दूर का कोई कबीला था,
वहाँ का एक बंदा था, ताजर था, कपड़ा बेचने आया था, या कोई किशमिश है या इस तरह की कोई चीज़ मक्के में बेचने आया। मक्के का एक सरदार था आस बिन वाइल, उसने उनसे वो सारी चीज़ें ली और उसको पैसे नहीं दिए। फिर उसने 2-4 सरदारों के पास गया, बेचारा मुसाफिर था और सामान बेचने आया था। कहा कि आपके पड़ोस के सरदार ने मुझसे ये सामान लिया है लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की बेचारे की। फिर वो खड़ा हुआ वो जबल अबी कुबैस के ऊपर या सफ़ा के ऊपर खड़ा हुआ और खड़े होकर तमाम जो कबीले थे कुरैश के, जो काबे के आसपास रह रहे थे, उनको आवाज़ दी कि तुम इंसान हो, मैं एक मज़लूम हूँ और मैं मुफलिस हूँ, मैं अपने बच्चों के पेट के लिए यहाँ आया हूँ। मुझसे इसने सारा सामान ले लिया लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए और मेरी मदद करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इस बात के ऊपर सब लोगों को रहम आया और कहा कि अगरचे ये दूसरे कबीले का है लेकिन इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और जुल्म किया है हमारे बंदे ने और हम उनके ऊपर दबाव डालें, जो होता है प्रेशर मुआशरे का और कबीले का एक प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर डालें, वो उसका हक़ वापस दे। अब हम इस रिवायत को बार बार दोहराना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। आगे भी हमारा बंदा किसी के ऊपर जुल्म करेगा, हम उस मज़लूम के साथ खड़े होंगे, जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। ये इनके जहन में जो अच्छी सोच आई थी, ये बहुत ही अच्छी सोच थी। फिर इसके लिए तैयार हुए ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। इसने तहरीक शुरू की पूरे मक्के में और लोगों को इस बात के लिए कायल कर दिया। लोग मान नहीं रहे थे, फिर भी किसी तरह उनको कायल किया कि हम वो उस जहालत की बिना पर जंग नहीं करेंगे। हमारे हाउस में किसी चिड़िया ने पानी पी लिया, दुश्मन की चिड़िया ने या दुश्मन के ऊँट ने, फिर उसके ऊपर जंगें लगी, ये अब नहीं होना चाहिए। इस तरह हमने बड़ा नुकसान उठाया है, अपने नौजवान गंवाए हैं, अब ये नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब वजह तस्मिया का पता है, वजह तस्मिया का माना है इस हलफ का माना है इस मुआहिदा, ये मुआहिदा कर रहे थे कबाइल आपस में। फ़ुज़ूल का माना है फ़ुज़ूल लिया हुआ है फ़ज़ल से, फ़ुज़ूल जमा है फ़ज़ल की। जो 3 शख्स थे जाहिलियत के दौर में, इन तीनों का नाम क्या था? फ़ज़ल था। फिर इन तीनों को फ़ुज़ूल कहा करते थे। इन तीनों शख्सों ने भी जाहिलियत के दौर में भी इस तरह का मुआहिदा किया था, जंग बंदी कराई थी कबाइल के दरमियान में। फिर इसी तरह ये लोग भी तैयार हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। अब इन्होंने एक घर मुंतखब कर दिया कि इस घर में हम क्या करेंगे? मुआहिदा करेंगे। ये घर था अब्दुल्लाह इब्न जुदान का। इस घर में सारे लोग आए हैं और इन्होंने मुआहिदा किया है आपस में कि आज के बाद मज़लूम के साथ हमारी हिमायतें होंगी, ज़ालिम के साथ नहीं होंगी, अगरचे वो ज़ालिम हमारा भाई क्यों ना हो। तो वजह तस्मिया का पता चल गया। और मतन मुआहिदा किया था जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। मतन यानी टाइटल क्या था इस मुआहिदे का, बुनियादी नुक्ता क्या था इस मुआहिदे का? वो ये था कि हम मज़लूम का साथ देंगे, ज़ालिम का साथ नहीं देंगे, अगरचे हमारा भाई क्यों ना हो। सबब क्या बना मुआहिदे का? उस शख्स की पुकार, आहो बुका, और उस शख्स ने जो इनको गैरत दिलाई है वो सबब बना। शुरकाए मुआहिदा यानी शरीक कौन थे मुआहिदे के अंदर? सारे जो अंदर कबीले थे वो सारे के सारे क्या थे? इस मुआहिदे के अंदर शरीक थे। तो दाई कौन था? ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मेज़बानी किसने की? अब्दुल्लाह इब्न जुदान ने अपने घर में। और मरकज़ी नुक्ता क्या था? वो ये था कि हर ज़ालिम से बगावत और हर मज़लूम से हम हिमायत करेंगे। ठीक है, ये हिल्फुल फ़ुज़ूल है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर शिरकत की है। 14-15 साल किसी इंसान की, किसी नौजवान की क्या उम्र होती है, लेकिन अरब सरदारों के साथ इस मुआहिदे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों की तरह बैठे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर दौर में यानी नबी होने के बाद मदीना के दौर में फरमाया करते थे कि मैं जिस दौर में जिस वक्त हलफुल फ़ुज़ूल के मुआहिदे में बैठा था कि एक जंग बंदी हो रही थी और एक अच्छे मामले के लिए पेश रफ्त हो रही थी, उस मामले में जब मैं बैठा उस वक्त मुझे अगर कोई बंदा करोड़ों रुपया देता, आजकल की ज़ुबान में यानी सुर्ख ऊँट देता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुर्ख ऊँट उस ज़माने में बड़ी कीमत रखते थे कि कोई मुझे ये कहता कि इस
हलफ में आप शरीक न हों, इस मजलिस में आप शरीक न हों, किसी तरह इसको तोड़ दें, तो मैं वो सुर्ख ऊँट भी कबूल न करता। मुझे वो मुआहिदा इतना पसंद था कि उसमें जंगबंदी हो रही थी, मज़लूम की हिमायत की बात हो रही थी, ज़ालिम से बगावत की बात हो रही थी, इसलिए मुझे वो जो है ना वो मजलिस बड़ी याद आती है। आज के दौर में भी अगर कोई मुल्क, अगर कोई कबीला मुझे इस तरह के मुआहिदे के लिए बुलाएगा तो मैं फ़ौरन से पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिलफुल फ़ुज़ूल में शिरकत की है। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन की क्या हैं, सरगर्मियाँ हैं। चलें आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी। इस जवानी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र किया है। देखें, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में और 25 साल की उम्र के बीच में, 15 से 25 साल, ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का जो दूसरा सफ़र कर रहे हैं, ये 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। इन 10 सालों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सरगर्मी थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से काम थे? वो ये थे कि हदीस में आता है या बाद सहाबा बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर इस तरह परवान चढ़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जवान हुए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में मुमताज़ थे, तमाम लोगों में लोगों के खैरख्वाह थे, बेवाओं के साथ हमदर्दी करने वाले थे, उनका बोझ उठाने वाले थे, मिस्कीनों की हिमायत करने वाले थे और हर खैर के काम में, हर भलाई के काम में आगे आगे थे। एक नौजवान होता है ना खुदाई खिदमतगार, यानी उसकी कोई लालच नहीं होती है, हर काम में, मुआशरे में, गोठ में, कबीले में आगे आगे होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 साल जो गुजारे हैं वो इस तरह गुजारे हैं, हर काम में आगे। पड़ोस में कोई काम हो गया, अल्लाह के रसूल सामने, कफन दफन का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, और किसी का बोझ उठाना हो, और किसी की मदद करनी हो, और किसी के काम आना हो, हर काम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे थे। उस दौर में बचपन में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतें अपने पास रखते थे, लोगों के साथ मीठे अंदाज में बात करते थे, मुस्कुरा कर बोलते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आला अखलाक लोगों को इतने भाते थे, इतने प्यारे लगते थे कि लोगों ने उस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहना शुरू कर दिया कि इस नौजवान में इतनी सारी खूबियाँ हमने कभी नहीं देखी, इस तरह की खूबियाँ दूसरे किसी नौजवान में कभी नहीं देखी। लोग बड़े मुतासिर थे, हुस्न में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मिसाल नहीं था, लेकिन अंदरूनी सीरत के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुमताज़ थे कि क्या कहना। उस दौर में भी छोटी मोटी वो कारोबारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियाँ रही हैं, लेकिन इस छोटी मोटी कारोबारी सरगर्मियों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ लेन देन इस तरह करते थे, वादे के इतने पक्के थे कि कुछ सहाबा जो बाद में मुसलमान हुए हैं मदनी दौर में, वो आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप हमें पहचानते हैं? हुज़ूर फरमाते हैं हाँ मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, आप वो हैं कि आपने मुझे वायदा किया था कि मैं आऊँगा, आप नहीं आए, इस तरह पहचानते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबिल हुमासा, वो कहते हैं कि बचपन में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे मोटे कारोबार किया करते थे, उस वक्त मैंने हुज़ूर से कोई चीज़ ली और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे देने थे। मैंने कहा कि आप इस जगह पे खड़े हो जाएं, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। घर पहुँचा तो मुझे वो वायदा भूल गया कि किसी को पैसे भी देने हैं। मैं बैठ गया और 3 दिन गुजर गए, मुझे वो बात भूल गई। तीसरे दिन में जब आया हूँ उस जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वही उसी जगह पे बैठे हैं और मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा कि भाई आपने मुझे ज़हमत दी और तकलीफ़ दी कि 3 दिन मुझे आपने वादे के मुताबिक यहाँ पे बिठाए रखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के ऊपर भी इतना एतमाद करते थे कि लोग जब वादा करके गए हैं तो आएंगे ज़रूर, और देखें ख़ुद कितना वादे का पक्का होगा उसका तो हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये इन सरगर्मियों में गुजरा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त। लेकिन जब जवान हुए हैं, बिल्कुल 25 साल की उम्र को पहुँचे हैं, तो एक औरत है, उसका नाम खदीजा है। लोग उसको इज़्ज़त इफ़्फ़त की वजह से, पाक दामनी की वजह से सारे मक्के के लोग ताहिरा कहते थे, यानी पाक दामन औरत कहा करते थे।
ये औरत इतनी बड़ी कारोबारी थी, इतनी बड़ी ताजरा औरत थी, इतना बड़ा पैसा था इसके पास कि इसके पैसे के मुकाबले में किसी अरब कबीले के सरदार का कोई पैसा यानी किसी खाते में भी नहीं था। इतना बड़ा इसके पास तिजारती माल था। ये हर साल क्या करती थी, लोगों को बेचती थी सामान देकर कि बेच के आओ और नफ़ा लेकर आओ, उस नफ़े में से आधा आपका आधा मेरा, इस तरह भेजती थी हर साल, और इतना इसको फ़ायदा पहुंचता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत को इस औरत ने देखा कि इतने बड़े बाअखलाक नौजवान, इतने बड़े खूबियों वाले नौजवान, तो क्यों न मैं इस साल इस लड़के को पैसे दे दूं और ये जाए और मेरा सामान बेचकर आ जाए, मैं इसको आज़माती हूँ क्या करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी कारोबारी सरगर्मियों में थे, नबूवत की तो ज़िम्मेदारी नहीं थी, कारोबारी भी सरगर्मियों में थे। और हुजूर के सामने इसने बात रखी कि जिस तरह दूसरे अगले पिछले साल लोग जाते थे, इसी तरह आप भी जाएं, मेरा सामान लेकर, एक नौकर भी देती हूँ जिसका नाम मैसरा है, आपके साथ जाएगा, आप सामान बेचकर, और जो नफ़ा होगा उसमें से आधा तेरा और आधा मेरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने चचा अबू तालिब से इजाज़त ले लूँ क्योंकि सफ़र बड़ा है। तो चचा के पास गए, और चचा भी उस वक्त हालात बेहतर नहीं थे। कहा कि अगर नफ़े से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है आप जाएं। तो खदीजा ने ये सारा पैसा दिया है और सामान दिया है तिजारत का। इतने ऊँट थे, इतनी कतारें थी ऊँटों की कि किसी अरब सरदार की इतनी कतारें नहीं थी। तो कतारों में ऊँट जा रहे थे, पता नहीं कितने उसमें ग़ुलाम थे। हुजूर की खिदमत के लिए जो खादिम दिया वो मैसरा नाम था उसका, वो नौजवान थे और पहले भी उसने शाम के पता नहीं कितने सफ़र किए हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ गए। अब सामान बेचने गए हैं कहाँ पर? शाम में। शाम में भी एक राहिब था जिसका नाम था नस्तूरा राहिब, उसके साथ फिर मुलाकात हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसने फिर मैसरा से पूछा, अच्छा हुजूर गए हैं शाम में, शाम से पहले एक जगह है, उस जगह के अंदर एक बड़ा दरख्त है, उस दरख्त आज भी मौजूद है, उसकी तस्वीरें हैं नेट पर आप देखेंगे। उस दरख्त के साए में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, नस्तूरा नहीं बैठे, न कोई और बंदा बैठा। तो वो राहिब भी वहीं रहा करता था। उस राहिब ने कहा कि ये वो वाहिद दरख्त है, इसके साए में इससे पहले फ़कत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और उसके बाद आज आप बैठे हैं। मुझे लगता है आप इस उम्मत के आखिरी नबी हैं। फिर वो किताब खोला, निशानियाँ देखी तो वाकई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीठ में मोहर नबूवत लगी हुई है। और फिर कहा कि आपकी आँखों में ये सुर्ख डोरे कैसे हैं? मैसरा से पूछा कि इस नौजवान की आँखों में हर वक्त ये जो सुर्ख डोरे हैं, खूबसूरती की अलामत हैं, ये हर वक्त रहते हैं या अभी सफ़र की वजह से, थकन की वजह से हैं? तो मैसरा ने कहा इसकी आँख में हर वक्त ये डोरे रहते हैं सुर्ख। तो कहा कि हाँ यही वो शख्सियत हैं। हाजा हुआ, उसने बड़े जज्बे में कहा, अरबी में आता है हाजा हुआ नबी, यानी यही वो नबी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो ये नस्तूरा राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और कहा कि इस लड़के की या इस नौजवान की आप और भी निशानियां देखेंगे। मैसरा को कहा कि मैं तो देखता आया हूँ कि हमारे पूरे काफ़िले में सिर्फ़ इसके ऊँट के ऊपर वो बादल साया किए हुए हैं और हर चीज़ इसको सलाम कर रही है। और फिर गए हैं शाम की बाज़ार में पहली मर्तबा। देखें, इससे पहले आए थे लेकिन आधे से वापस चले गए, और उस वक्त ख़ुद मुख्तार नहीं थे, चचा के साथ थे। अब आए हैं पहली मर्तबा, लेकिन काफ़िले के सरदार बनकर, रहनुमा बनकर, एक बड़े ताजिर बनकर आए हैं मक्के की। इससे पहले इतना बड़ा कारोबार नहीं किया था, लेकिन ज़हानत पर इतना एतमाद था कि वहाँ भी हामी भर ली कि नुकसान नहीं कराऊँगा, नफ़ा दूँगा आपको। अब हज़रत ने क्या किया, शाम के बाज़ार में गए हैं। चीज़ों को बेचने का ये तरीका था, चीज़ों का रेट एक लगाते थे, भाई ये चीज़ इतने की है बस, इससे ज़्यादा न इसरार था, किसी को लेनी है तो ले जा, नहीं लेनी है तो नहीं। दूसरों के मुकाबले में सस्ती देते थे। और कुछ लोग आए हुजूर के पास, उन्होंने कहा कि आप कसम उठाओ लात और मन्नात की, मन्नात बुत थे, कसम उठाओ लात और मन्नात की कि ये चीज़ वाकई इतने की है। हुजूर ने उस वक्त सख्त गुस्से का और बरहमी का इजहार किया है और बेजारी का इजहार किया है कि मेरे सामने लात और मन्नात की कसम न दो, क्योंकि वो मेरे शहर में है, मैं उसके करीब से भी नहीं गुज़रता, मेरे दिल में उनकी इतनी नफ़रत है। फिर लोगों ने कहा क्यों?
अभी नबी नहीं बने, ये उस वक्त कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लोग उनको इसलिए पूजते हैं कि वो समझते हैं कि ये उनको नफ़ा देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमें न कोई नफ़ा देते हैं न वो नुकसान के मालिक हैं। फिर उन लोगों ने भी कहा कि वाकई आपकी बात सही है कि एक पत्थर क्या नफ़ा दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है। उस वक्त भी देखें वो जो दिल में थी तौहीद, वो वहाँ पे उजागर हुई है। अब पूरे बाज़ार का तवज्जो किसकी तरफ हो गया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सामान चंद लम्हों में बिक गया, जितना पैसा हुआ उसका फिर दोबारा वहाँ पे सामान लिया है, फिर उसको बेचा है। यानी दोहरा तेहरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? वहाँ पे नफ़ा हासिल किया इतना बड़ा, यानी 3-4 साल का जो नफ़ा है वो एक ही 2-4 दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किया। वापस गए हैं और वही बादल उसके ऊपर साए किए हुए हैं। मक्के में इस अंदाज में दाखिल हुए हैं कि खदीजा अपने 2 मंजिला जो घर था, ऊपर का जो बालाई मंजिल थी घर की, दूसरी मंजिल जो दूसरा फ्लोर होता है घर का, वहाँ पे खड़ी है अपनी खादिमा के साथ। पता चला कि हमारा काफ़िला शाम से वापस आ रहा है, अभी दाखिल होने वाला है मक्के में। वो एक घाटी थी जहाँ से ऊँट दाखिल होते थे। खदीजा ऊपर खड़ी हैं अपने सहेलियों के साथ, खादिमाओं के साथ, और हुजूर का काफ़िला मक्के के अंदर दाखिल हो रहा है। अब ये सारा मंज़र ख़ुद अपने आँखों से देख रही हैं कि उस काफ़िले में बादल साया किए हुए उस नौजवान के ऊपर जिसको मैंने भेजा था। उसको भी अजीब लगा जब ऊँट बोरे उतारे, कजावे उतारे और सारा रिलैक्स हुए बैठे, फिर उसको बुलाया, मैसरा को बुलाया कि क्या हुआ। मैसरा ने कहा कि जिस नौजवान को आपने मेरे साथ भेजा है इसकी तो शान ही अजीब है। ये मैंने पूरे सफ़र में इसके ऊपर बादल साया किए हुए है। एक राहिब हमें मिला था, उसने भी कहा कि ये इस उम्मत का आखिरी नबी है। और वहाँ पर भी पूरी बाज़ार की जो तवज्जो है इस नौजवान ने हासिल कर दी थी। सामान से जो नफ़ा हुआ उसको उस पैसों से फिर दूसरा सामान ख़रीदा, फिर वो बेचा, फिर उससे दूसरा सामान ख़रीदा, फिर बेचा, और इस तरह दोहरा तेहरा नफ़ा लेकर हम आपके पास आए हैं। वो खदीजा बड़ी हैरान हुई और अक़ीदत में इतनी गिरफ़्तार हो गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि उसने उस वक्त इरादा कर लिया कि इस नौजवान के साथ मैंने क्या करनी है? शादी करनी है। हालांकि इससे पहले जितने भी बड़े बड़े रईस थे, इज़्ज़त व शरफ़ वाले लोग थे, उन्होंने ख़ुतूत भेजे थे और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी कि आप किसी तरह हमारे साथ निकाह कर लें, लेकिन किसी के साथ तैयार नहीं हुई। ताहिरा थी, अफ़ीफ़ा थी, पाकदामन थी, अपनी इज़्ज़त बचाए हुई थी। और 40 साल गुज़र गए। पहले तो एक शादी थी, उससे बचे थे, लेकिन उसका शौहर फौत हो गया। फिर अब इंतज़ार में थी कि मेरे मिजाज का और मेरे मतलब का, मैंने जो जहन में रखा है खाका, उस तरह का अगर कोई बंदा मिला तो शादी करूँगी। तो इससे ज़्यादा मेरे जहन में कोई अच्छा बंदा नहीं है, तो मैं इसी के साथ क्या करूँगी? निकाह करूँगी। फिर प्याम भेजा है, निकाह भेजा है। तो निकाह की तफसील कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।